राजीव जी, देखिए, युवाओं ने जो बात कही है उसे सुनकर ये लगता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है उत्तर भारत में। उत्तर भारत की केतली ज्यादा गर्म है। मुद्दा बजरंग बली का मुद्दा भी नहीं है, मुद्दा बजरंग दल का है। और साउथ इंडिया में एक एक स्टेट में मुद्दा है, लेकिन गर्मी कहाँ आ रही है? नॉर्थ इंडिया में। जैसा आपने देहरादून में बताया, देहरादून में कल आपस में भिड़ गए कांग्रेस और बजरंग दल के लोग। उनका जो जबलपुर में उन्होंने तोड़फोड़ मचाई बजरंग दल ने कांग्रेस के कार्यालय में, ऐसा ही प्रोग्राम देहरादून में भी था उनका। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने में आया कल कि आमने सामने आ गए दोनों, कांग्रेस और बजरंग दल के कार्यकर्ता। बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग थी और दोनों तरफ कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त उसको तोड़ने की तैयारी हो रही थी। क्या किसी तरह से पुलिस ने बीच बचाव किया और वो अपने अपने रास्ते चले गए। दूसरी बात, जो युवा जो बात कह रहे हैं, आप ये देखिए कि युवाओं की प्राथमिकता क्या है। युवाओं की वो प्राथमिकता नहीं है जो नॉर्थ इंडिया के युवाओं की बनी हुई है आजकल प्राथमिकता। उनका उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम चेंज के लिए इस बार वोट देंगे, कि विकास नहीं हुआ है। उनकी प्राथमिकता विकास है। उनकी बात में आपने बजरंग बली की बात नहीं सुनी है। इवन उनको राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का भी मालूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राथमिकताओं का मामला है इसमें। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन युवाओं की बात सुन के, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो से बोल रहे हैं बच्चे, तो वहां पे ये जो हिमाचल के रास्ते पे मुझे जाता हुआ चुनाव ये दिखाई दे रहा है। इसमें हार जीत का अंतर क्या होगा ये तो कल 13 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन ये जो हिमाचल में जिस तरीके से कितना भी जोर लगाया गया केंद्र सरकार या मोदी जी के द्वारा, लेकिन जनता अपने बुनियादी मुद्दों से हटी नहीं। अपनी ओपीएस से जनता हटी नहीं, ओल्ड पेंशन पे अटकी रही। हिमाचल की जनता सिलेंडर सस्ते पे अटकी रही, रोजगार के मुद्दे पे हिमाचल की जनता अटकी रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता जो ये बात कर रहे हैं बच्चे, वो ही बात सामने आएगी। देखिए, बजरंग बली का जो मुद्दा है, सॉरी बजरंग दल वाला जो मुद्दा है, मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुकी हूं कि ये तटीय कर्नाटका और मध्य कर्नाटक के अलावा और कहीं इसका उस तरीके से वोट कंसोलिडेशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। या वहां जो है वोट जरूर कंसोलिडेट करेगा ये मुद्दा, जहां पे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, तटीय कर्नाटक और मध्य कर्नाटक में। लेकिन अदर हिस्सों में जो आप बता रहे हैं, ये तो जेडीएस का इलाका है जहां पे आप बता रहे हैं। ये वहां पे क्या है, वहां पे भी बात कांग्रेस की हो रही है। तो इसका मतलब तो कांग्रेस के पास डबल जो बहुत दोनों हाथ में लड्डू हैं, कि भाजपा का ऐसे असंतुष्ट वोट भी कांग्रेस को मिल रहा है, और जेडीएस के एमएलए जो बता रहे हैं कि कुछ किया नहीं यहाँ के लिए, तो वो वोट भी मिलने की संभावना है। और जो बता रहे हैं कि कोलार में आपने उससे पहले भी आपने ये जो आप कोलार सिटी के अंदर घंटाघर के पास खड़े थे, वहां भी यही बात हो रही थी कि कांग्रेस को जा रहा है वोट। तो जनता बुनियादी मुद्दों पे कर रही है, अपने चुनाव लड़ रही है। उनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, और ये मुद्दा ये जो चुनाव है ये कन्नड़ अस्मिता के बारे में भी है। आप ये देखिए, जो नंदिनी का मुद्दा है वो कन्नड़ अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वो जो वहां के कर्नाटक की जो जनता है, जो इन बच्चों के जो सुनने से लग रहा है बातचीत से, वो बजरंग दल के चक्कर में, वो बजरंग दल के लिए बैन लगे या नहीं लगे, इस चक्कर में वो अपनी नंदिनी को अमूल के हवाले नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये इलेक्शन, राजीव जी, संघवाद भी इसमें मुख्य मुद्दा है। देखिए, आज जो बात हो रही है कर्नाटक में, कि उन्होंने क्या कहा है अब, कि भाई हम विकास के तो मतलब चेंज चाहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कांग्रेस को कि हाँ, और जो हाथ से उन्होंने हाथ के बारे में इतनी डेफिनेशन जो दे रहे हैं, इट मीन्स कि कितना उनको प्रभाव है। तो ये जो बच्चे लोग हैं, क्योंकि युवाओं की संख्या हर जगह ज्यादा है, नए मतदाताओं की, ये युवा मतदाता है बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद 20 से 23 साल की उम्र के जो ये मतदाता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, और इनके जैसे बहुत सारे मतदाता होंगे। तो ये जो बजरंग बली या बजरंग दल, ये अननेसेसरी मुद्दा है ना। जनता को इसकी चिंता है, जो मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ। सेंट्रल कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर्स बात कर रही हूँ। वहां पे बुनियादी मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और लेकिन मोदी जी
जो है इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि आज वो द केरल स्टोरी फिल्म को ले आए वहां पे अपने चुनावी भाषण में। और द केरल स्टोरी में दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि केरल में बहुत पहले एक चर्चा आई थी कि 3 लड़कियां केरल से आईएसआईएस जो वहां सेंट्रल एशिया में इधर लड़ रही है, अफगानिस्तान और ईरान में, वहां पे जाके वो उसमें शामिल हो गई थी 3 लड़कियां केरल की। तो इन्होंने जो दक्षिणपंथी जो बनाने वाले हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स, जो आजकल कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बना रहे हैं, उसी लीग के लोगों ने फिल्म बनाई जिसमें यह दिखाया गया है कि उन 3 लड़कियों को बता दिया गया है कि 32,000 लड़कियां केरल की, हिंदू और नॉन हिंदू, उन वो लड़कियां आईएसआई उनको बरगला के ले गया और उनको धर्म परिवर्तन करा दिया और वो आईएसआईएस में शामिल हो गई। वहां की जनता ने विरोध किया, केरल की जनता ने विरोध किया, वहां की मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने, और फिर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, हालांकि फिल्म पे बैन नहीं लगाया है कोर्ट ने, लेकिन उस दबाव की वजह से जो प्रोड्यूसर था वो जो गलत जानकारी दे रहे थे 32,000 लड़कियों की कि केरल से 32,000 लड़कियां चली गई हैं, वो चीज जो है वो उसको ओरिजिनल पे आना पड़ा। उन्होंने टीजर जारी कर दिया था, विज्ञापन जारी कर दिया था फिल्म का, उसमें 32,000 लिखा हुआ था क्लियर, उसको अल्टीमेटली 3 पे लाना पड़ा कि 3 लड़कियां चली गई थी। तो ये इनका जो है ना दुष्प्रचार, झूठ और जो सांप्रदायिकता का जो एजेंडा है वो अल्टीमेटली उस पे आना चाह रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के वापस ला रहे हैं कि किसी तरह यहाँ आ जाए। पर मुझे लगता नहीं कि कर्नाटक की जनता अपने बुनियादी बयान कर रहा है कि जो युवक कह रहे थे अभी की विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, उन्हें बदलाव चाहिए। ये वंदे भारत की सरकार, वंदे भारत ट्रेन की सरकार, बुलेट ट्रेन की सरकार का ये बोर्ड की खस्ता हालत बता रही है कि इस कोलार के इलाके में कोई विकास हुआ नहीं है। इसका मतलब कई और जगह भी विकास का हाल वही है जो कि शहरों तक सीमित है, मुझे लगता है बीजेपी का विकास। तो वो जो जो अभी संकल्प मल्होत्रा जी ने जो बोला है, मैं उससे सहमति रख रही हूँ कि वो जो यहाँ का जो मुद्दा है, यूथ जो है, वो इसके बारे में जो ये नॉर्थ के जो मुद्दे हैं उनसे उनका कोई सरोकार है नहीं। देखिए, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि साउथ की जनता धार्मिक है पर धर्मांध नहीं है, मोटे तौर पे, अधिकतर तौर पे। तो वो चीज यहां भी दिखाई दे रही है। ये यूथ जो आपके साथ खड़े थे, ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक नहीं होंगे, आई डोंट थिंक सो, लेकिन उनके लिए वो धर्म से पहले उनके लिए अपनी बुनियादी मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो धर्म के चक्कर में या बजरंगबली के चक्कर में वो नंदनी को, अमूल को सौंप देंगे, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ। और जो कन्नड़ अस्मिता है, जो कन्नड़ी का अस्मिता है, ऐसा भी नहीं कि वो उसका सौदा कर देंगे केवल धर्म के लिए। मैं नहीं मानती कि ऐसा होने वाला है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि साउथ इंडिया में जितने भी 5 स्टेट्स हैं उनमें जनता धार्मिक है पर धर्मांध नहीं है मोटे तौर पे। और अगर धर्मांध होती तो बीजेपी वहां कब की उन 5 राज्यों में भी कब्जा जमा चुकी होती, क्योंकि जो नॉर्थ में जिस तरीके से कब्जा जमाया हुआ है, तो साउथ में क्या मुश्किल है? मुश्किल क्यों है बीजेपी के लिए? कारण यही है कि जो ये यूथ जो है, ये उसको एक सैंपल है कि वो बता रहा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूथ, वहां के जो वोटर है, वहां की जो जनता की जो जनरल थिंकिंग है, आमतौर पे जनता वहां क्या सोचती है। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए इतना मुश्किल हो रहा है। देखिए, यहाँ की जनता क्लियर तौर पे अपने बुनियादी मुद्दों पे और धर्म के बीच में सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर पा रही है, जो कि नॉर्थ में गायब है वो चीज सिरे से। आप ये कल्पना करिए राजीव जी, अगर ये मुद्दा बजरंग दल पे बैन का कांग्रेस की तरफ से किसी राज्य सरकार में नॉर्थ इंडिया में उसमें आ जाता, उनके मैनिफेस्टो में, तो आप कल्पना करिए कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती, लैंडस्लाइड। मतलब अगर 400 सीट पे चुनाव हो रहा होता तो 400 आउट ऑफ 400 बीजेपी जीतती। ये इतना बड़ा जबरदस्त माचिस की तीली लगाने वाला मुद्दा था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन क्या वजह है कि साउथ में इसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है? वजह वही है कि धर्म है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन हमारी बुनियादी जरूरतें अपनी जगह है। पेट भरा नहीं होगा तो भजन में करना भी अच्छा नहीं लगता, भूखा आदमी भजन भी नहीं कर सकता। तो ये जो कर्नाटक की जो जनता है, इसका जो ये देखिए, बार बार ये पूछा जा रहा था कि भाई ये जो विपक्ष की एकता जो है, बार बार ये सवाल आ रहा था
कि भाई इसका क्या होगा। तो मैं बार बार यही कह रही थी कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो इसको तय करेगा कि विपक्ष की एकता क्या होगी और उसमें कांग्रेस का रोल क्या होगा। अब जो आपकी तरफ से दिखाया जा रहा है उसमें कांग्रेस की जीत तय लग रही है। कितने वोट से होगी, क्या वो सॉरी कितने सीटों से उनका बहुमत आएगा, वो तो अब 13 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे एक नई शुरुआत होगी इस देश की चुनावी राजनीति में। शायद नॉर्थ की जनता को थोड़ी सबक मिलेगी, जो एटलीस्ट जो प्रबुद्ध वर्ग है या जिनका मोहभंग हो चुका है मोदी जी से। देखिए 2019 के चुनाव तक, 2019 का चुनाव हुआ था जब, उस समय तक कोई 370 नहीं हटाई गई थी, उस समय तक कोई सीए एनआरसी नहीं आया था, उस समय तक कोविड का कुप्रबंधन नहीं आया था, उस समय तक ये इस तरीके का जो जनता को लेके जो जनता में जो हर वक्त 24 घंटे हिंदू मुस्लिम का अनुवाद नहीं हुआ था। उस 2019 में भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी राहुल गांधी की। 2019 में राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे संसद की सदस्यता से। और 2019 तक इतने हमले लोकतंत्र के चारों खंभों पे नहीं हो रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं पे इतने हमले नहीं हो रहे थे। अभी फिजा बदली हुई है और इसका क्लियर रिफ्लेक्शन जो 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 कर्नाटक की जनता है वो कैच कर रही है सिग्नल। उनका जो एंटेना है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, वो सिग्नल कैच कर रही है कि ये आ क्या रहा है सेंटर से, तो वो उसको वापस फेंक रहे हैं कि हम इसको रेजिस्टेंस दे रही है कर्नाटक की जनता। अब ये रेजिस्टेंस किस हद तक देगी ये तो अभी समय बताएगा। 13 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। और जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है और मणिपुर में आग लगी हुई है। आप ट्विटर खंगालिए, देखिए अभी वहां पे अंडर सेक्रेटरी का मर्डर कर दिया है। मैती जो है, जो जिनके खिलाफ सारा विद्रोह हो रहा है, उन्हीं लोगों ने, मैती लोगों ने। ये जनजातीय संघर्ष चल रहा है। दर्शकों को समझ में शायद नहीं आया होगा या पता नहीं होगा कि मणिपुर की जो राज्य है उसके अंदर जनजातियों में संघर्ष चल रहा है आरक्षण के मुद्दे को लेके। तो उसमें एक जनजाति को, जो मैती जनजाति है, तो उसको मुद्दे इसमें शामिल करने की बात हो रही है शेड्यूल ट्राइब्स में। उसको लेके अन्य जो जनजातियां हैं वो हमलावर है और वहां खूनी संघर्ष हो रहा है, मारकाट मची हुई, लेकिन और आग जनी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां। देखिए ना, जो सेना को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि देखते ही गोली मार दी जाए दंगाइयों को। तो आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं सुना आपने? केरला स्टोरी का जिक्र तो प्रधानमंत्री को याद आ गया, मणिपुर का जिक्र याद नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है। वो भी तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, खाली कर्नाटक के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। लेकिन नहीं, लेकिन अब ये जनता सब देख रही है और ये कर्नाटक की जनता एक एग्जाम्पल सेट करेगी, टॉर्च बेरर बनेगी इस देश के लिए, और पब्लिक उसको, जनता जो है अन्य राज्यों में उसको फॉलो करेगी डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी। जी किस रूप में